Don't change your goal. Adjust your shots. You should start shifting your focus from your task to your time. And इसके सहारे जो एक बड़ी चीज आपके साथ होगी वो होगी कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. अगर वो 99% में आप पहचान में नहीं आना चाहते हैं तो you have to be very clear about the isostasy of your preparation, balance of your preparation. हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको परीक्षा पास करनी तो विद्यार्थी की तरह नहीं जी सकते हैं आप. हाय, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि 99% लोग पास क्यों नहीं करते हैं. Why 99% people fail? Why 1% pass? A lot of time we talk about कि how people pass, what people pass, but then ये बहुत जरूरी है कि हम ये भी जान लें कि 99% लोग फेल क्यों करते हैं. एक सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो 99% फेल इसलिए करते हैं कि वो सारे काम वो करते हैं जो 99% लोग करते हैं. I hope you understand this. Yes, you're right. You understand it correct. 99% लोग जो काम करते हैं वही काम वो आप भी करेंगे तो फेल होंगे. 1% जो काम करते हैं उनको करेंगे तो आप पास होंगे. तो इसका मतलब हमें ये जानना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है. We must understand what is something that we should not be doing. And that is extremely important factor that you have to keep in mind. आज इस टॉक के सहारे I am going to tell you about certain things that you should be staying away from. And one big reason why I find that people fail is because they lack in their focus. Confusion में रहते हैं उनको. बहुत तरह के confusion हो सकते हैं. Confusion of goal हो सकता है कि ये वाले करियर को पाथ पे जाऊं या वो वाले करियर पे पाथ पे जाऊं, ये वाले करियर को अपनाऊं, या confusion of material बहुत ही common confusion है कि ये वाले बुक से पढ़ाई की जाए या इस वाले बुक से पढ़ाई की जाए या इस वाले बुक से पढ़ाई की जाए. आई थिंक द कंफ्यूजन ऑफ मटेरियल, कंफ्यूजन ऑफ एक्शंस कि नोट बनाकर पढ़ें, न्यूज़पेपर से पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें, ऑफलाइन कोर्स करें. कंफ्यूजन ऑफ दिस काइंड ऑल्सो, कंफ्यूजन ऑफ ऑल सॉर्ट्स हैज बीन ए बिग कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम. और कंफ्यूजन नहीं होने से क्या प्रॉब्लम आती है? आपका फोकस नहीं होता है, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं, बिहेवियर हैं एंड एनर्जी है वो किसी एक सीध में, एक दिशा में नहीं जाती है. सारी ऊर्जा फैली रहती है. एक सिंपल एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेते हैं और उस मैग्नीफाइंग ग्लास में सूर्य की किरणों को अगर आप इकट्ठा कर दें, यू विल फाइंड दैट इट प्रोड्यूसेस फायर. A simple magnifying glass can produce fire just because it just concentrated its energy at a common point. अगर वो कॉमन पॉइंट पे आप भी अगर अपने आप को लगा देते हैं, एक गोल है जिसको आप चीज करते हैं तो आपको पक्का मिलेगा. वो गोल डेफिनेटली आपको प्राप्त होगा. हाँ, अगर आपने अपनी सारी ऊर्जा उसी जगह पे लगा रखी, आपका फोकस क्लियर है, यू आर वेरी डेफिनेट एज टू व्हाट यू वांट इन लाइफ. इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज को आप ध्यान में रख करके उसके पीछे ही भागें. नहीं, उसके पहले आपको और छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे. इफ यू वांट टू ड्राइव टू ए पर्टिकुलर लोकेशन, आप उस लोकेशन को दिमाग में रखते हैं, नजर में नहीं. नजर में इंपॉर्टेंट जो गोल होता है सामने, उसको रखते हैं. और कभी भी बहुत सारे गोल्स मत बनाइए. और ये 99% लोग करते हैं, उनके फेलियर का एक कारण होता है. इनफैक्ट अगर मैं आपको एक डिस्कवरी चैनल का एग्जाम्पल देना चाहूं तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक शेर जब एक अपने शिकार के पीछे भागता है तो कभी भी वो पूरे झुंड के पीछे नहीं भागता है. It is only running after one, and if it doesn't get that, it waits. रुकता है, सांस लेता है, फिर एक ही शिकार के पीछे भागता है. I think it's like that only. You have to chase one goal at a time. And अगर वो नहीं मिला है, definitely अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगा. Don't change your goal. Adjust your shots. मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आप ध्यान रखें, you should not change your goal post. You should be changing your शॉट्स. एडजस्ट कर ले अपने शॉट्स को, आप बिल्कुल हिट करेंगे. एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, तीसरे दिन आप पक्का हिट कर देंगे. एंड दैट इज व्हाट आई वांट. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. और कंफ्यूजन इज ए बिग किलर दैट वी हैव गॉट. अनदर बिग इशू दैट पीपल हैव गॉट is that they are not very conscious of their time. They are quite often are conscious of the task. आज मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ टास्क यू शुड फोकस ऑन टाइम. क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी का एग्जाम उस दिन हो ही जाएगा. आई सपोज अपना फोकस अगर आप अपने बहुत सारे कामों से हटा करके टाइम पे लगा दें तो आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है.
टाइम मैनेजमेंट को लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हर बार लोग ये हमेशा सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, हम कर लेंगे इसको। बट ये ध्यान रखें, हेराक्लिटस का एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। एक नदी में आप 2 बार पाँव नहीं रख सकते। नदी बह जाती है, दूसरी नदी होती है। तो एक टाइम जो आपने एलोकेट किया है किसी चीज़ काम के लिए, उसका आप कॉन्शियसनेस रखें कि बहुत सारे लोग फेल इसलिए कर जाते हैं कि वो टाइम का कॉन्शियसनेस को हटा करके वो टास्क पर ले जाते हैं। जैसे मुझे रात को इतनी चीज़ें याद करके सो जाना है 11 बजे, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है और अब चूँकि आपने टास्क पर ध्यान रखा हुआ है, टाइम का ध्यान नहीं देते हैं, आप 3 बजे तक जग करके सुबह में उसको याद करते हैं, खुश-खुश हो जाते हैं कि आपने टास्क पूरा कर लिया और सो जाते हैं। अगले दिन आपको 6 बजे कोई दूसरा काम शुरू करना था, आप 9 बजे उठते हैं। अच्छी सूचना तो नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यू शुड स्टार्ट शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम योर टास्क टू योर टाइम एंड इसके सहारे जो एक बड़ी चीज़ आपके साथ होगी, वो होगी कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। शुरू में हो सकता है आपके टास्क पूरे ना हो, लेकिन धीरे-धीरे चूँकि आपके माइंड को पता लगेगा कि आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हैं, योर एफिशिएंसी वुड गो वेरी हाई एंड यू आर फाइंडिंग लॉट ऑफ पीपल जो पास नहीं करते एग्जामिनेशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क पे केंद्रित रहते हैं, टाइम पे नहीं। तो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको जो नहीं करनी है, जो 99% लोग करते हैं, वो ये पहली चीज़ जिसको मैं दोबारा बताता हूँ कि क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं होने की वजह से लोग फेल करते हैं। दूसरा, फोकस नहीं होने से की वजह से फेल करते हैं। दूसरा कि वो टाइम की जगह वो टास्क पे फोकस कर देते हैं। टाइम पे फोकस करें, टास्क पे फोकस नहीं। तीसरी चीज़, और ये मेरे अपने पर्सनल रिसर्च है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और तीसरी चीज़ जिसकी वजह से 99% लोग पास नहीं करते हैं, वो ये कि वो they wait for the all things to be ideal to them, ideal for them. बिल्कुल अवस्थाएं अनुकूल हो जाएंगी तब पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। अब कुछ ऐसे समझें, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा हेल्थ ठीक होगा तो मैं आईएएस बन जाऊं, मेरे रिलेटिव सपोर्ट करे तो मैं आईएएस बन जाऊं, मेरे पड़ोसी सपोर्ट करे तो मैं आईएएस बन जाऊं, मेरा बैकग्राउंड सपोर्ट करे तो मैं आईएएस बन जाऊं, मैं ये सारी चीजें अगर सभी चीजें मेरे अनुकूल चले तो मैं आईएएस बन जाऊं। आपको एक चीज बताऊं, एक्सपेक्टेशन ओनली ब्रीड्स वन थिंग एंड दैट इज मिजरी। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन में हम अपने अच्छे-अच्छे रिश्ते खराब कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशन में उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इफ यू जस्ट गो ऑन एक्सपेक्टिंग, 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 यू गेट कॉट इन द व्हर्लपूल ऑफ एक्सपेक्टेशन। आपसे अगर सच बताऊं, तो एक बात आप ध्यान रखना कि कंट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ करेंगे, और आप खुद ही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपके लिए कर दे, तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाता है, एंड दैट इज समथिंग हैज टू बी अवॉइडेड। ऑल्सो अनदर रीजन व्हाई 99% पीपल पास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन बैलेंस नहीं होता है। आप बैलेंस बहुत तरह से देख सकते हैं। बैलेंस इन द सेंस लाइक यू हैव गॉट पीटी की रिक्वायरमेंट अलग है, मेंस की रिक्वायरमेंट अलग है, ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट अलग है, एसए की रिक्वायरमेंट अलग है, पर्सनालिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट अलग है। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को आप अच्छी तरह से इंटरलाइज नहीं करने की वजह से 99% लोग पास नहीं करते हैं। कुछ लोग कई बार पीटी में बार-बार पास कर जाते हैं। कुछ लोग पीटी में ही पास नहीं करते हैं। कुछ लोग का पर्सनालिटी टेस्ट में नहीं होता है, कुछ के ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते, कुछ के जीएस में मार्क्स नहीं आते, किसी खास पेपर में मार्क्स नहीं आते। आई सपोज यू हैव टू बी, आई रिपीट अगेन, अगर वो 99% में आप पहचान में नहीं आना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द आइसोस्टेसी ऑफ योर प्रिपरेशन, बैलेंस ऑफ योर प्रिपरेशन, और उसको अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, आई एम श्योर 99% में आप कतई नहीं जाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट दैट मेरे को 99% में नहीं जाने के लिए अपने प्रिपरेशन का बैलेंस और जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से कैटर करना है। पीटी की अपनी मर्यादा है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी ज़रूरतें हैं। मेंस की अलग है, ऑप्शनल की अलग है, एसए की अलग है, इंटरव्यू की अलग है। 99% लोग इस वजह से भी फेल करते हैं। बेसिकली उनके अंदर एक इच्छा होती है आईएएस बनने की, लेकिन वो उनका जो एक्शन है, बिहेवियर है, आचरण है, वो उस दिशा में नहीं होती है। इनफैक्ट कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है, बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी उनको दिली ख्वाहिश होती है देश के लिए कुछ करने की। ऐसा लगता है कि उनका हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे अफ़सर बनेंगे, बट जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा नहीं करते हैं। अगर आपके पास अच्छी मंशा है, इफ यू हैव गॉट गुड इंटेंशन, यू वांट टू सर्व द ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया एंड यू आर नॉट बैकिंग योर इंटेंशन विथ एक्शन, तो 99% में चले जाते हैं। Intention is not something with which that you would be clearing this examination. You'll be clearing this examination with fulfilling the expectations that they have got from you. और वो जरूर ध्यान रखिए। एक और चीज भी, बहुत सारे बच्चे they get lost into the mesh of information.
बहुत सारी जानकारी होती है उनके पास और जानकारी का इतना झुंड इकट्ठा कर लेते हैं, जानकारी की इतनी बड़ी आई वुड से कॉम्प्लेक्स वेब तैयार कर लेते हैं कि उसी में उलझ कर रह जाते हैं। यू शुड बी ऑलवेज वेरी कॉन्शियस कि मुझे कितनी ज़रूरत है। और कभी भी अगर आप एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि मैं एक परीक्षार्थी की तरह जीऊँ। हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको परीक्षा पास करनी है, तो विद्यार्थी की तरह नहीं जी सकते हैं आप। और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के दिन तक, सुबह तक मैंने देखा है कि वो थोड़े से और पढ़ लें, थोड़े से और पढ़ लें, थोड़े से और पढ़ लें, वो विद्यार्थी की तरह जीते होते हैं। मैं चाहूँगा कि आपको अगर परीक्षा देनी है, तो परीक्षार्थी की तरह जिएँ और परीक्षार्थी एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो हमेशा अपने दिमाग से निकालने के लिए अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार रहता है। सो यू हैव टू हैव द स्किल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आंसर विथ ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गॉट इंस्टीड ऑफ a greedy person who is constantly engaged in collecting more and more information. तो ये भी ध्यान रखें कि यदि मुझे परीक्षा पास करनी है और हमारा आचरण विद्यार्थी की तरह है, तो गलत है, 99% में जा सकते हैं। It is very important that you have to have your behavior and goal in sync with each other. In fact, what I would like to identify in short is that आप अपने आसपास देखो, बहुत सारे लोग जो फेल करते हैं, उनको देखो कि उन्होंने क्या-क्या किया था। नॉर्मली हम लोग सिर्फ़ यही देखते हैं कि जो उन्होंने पास किया, उन्होंने क्या किया और सिर्फ़ उसी को हम चेज़ करते रहते हैं। नहीं, हमें ये भी देखना है कि हमें क्या नहीं करना है और हमें क्या नहीं करना है, जो 99% लोगों के आचरण थे, यदि उनको आपने ध्यान में रख लिया, आई एम वेरी श्योर आपकी पहचान उन 1% लोगों में होगी, जो कुछ अलग करते हैं, हट के करते हैं, अपने लिए करते हैं। और बहुत कुछ शॉर्टकट में विश्वास मत करना। दिस एग्जामिनेशन डज नॉट हैव ए बैक डोर एंट्री। फ्रंट गेट से ही आ सकते हैं, पूरी मेहनत से आ सकते हैं एंड आई एम श्योर जो कि पॉइंट्स मैंने आपको बताए, यदि आप उनसे बचकर रहेंगे, यू विल स्टे वैक्सीनेटेड एंड दिस वायरस ऑफ फेलियर वुड नॉट टच यू। I am sure you would be 1%, not 99%. My best wishes are also with you.